हाँ अरे नहीं यार, ऑनेस्टली मैं भाई तुम्हारी तरह दूसरों को देख के हिलाता नहीं हूँ, लड़कों को देख के मैं गे नहीं हूँ तुम्हारी तरह। किसी बात कर रहे हो तुम वैसे? तुम्हारी और किसी। अच्छा अच्छा देखो मैं अभी भी डाउट में हूँ कि यश बुरा बुरा। बाइसेक्सुअल है भाई, मैं अभी भी डाउट में हूँ। अच्छा अच्छा। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बता सकते हो, हम तुम्हें जज नहीं करने वाले। आज का टॉपिक है ना, जस्टिफाई करेगा इस चीज को, ठीक है? तो बोलो। मतलब तो मैं तो यही कहूंगा, कांग्रेस देश तो आज तक संभाल नहीं पाई है, मूवी पे बकचोदी कर रही है अपनी, हाँ भाई। तो समझ में नहीं आता है। देखो तुम अगर देखोगे ना जो भी है, दूसरे साइड वाली पार्टी से, लाइक रूलिंग पार्टी को छोड़ दो और बाकी जितने भी है, इन पे भाई मुद्दे नहीं है, ठीक है। मैं और ये इसलिए तो कह हमेशा कर रहा इधर हूँ। उधर की बातें उठा के लाते हैं। आम आदमी पार्टी वाले को भी ले लो, उसका क्या है भाई, उस वो बंदा कश्मीर फाइल्स को बोल रहा था, अब ये एनिमल को बोल रहा है, मतलब क्या चल रहा है भाई, मूवीज पे इतना क्या तुमको ऑब्सेशन हो गया। इस तरह की पिक्चर आ रही हैं। अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें, और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकंड ईयर में मैं पढ़ती वेट हैं। कर रहा आधी हूँ पिक्चर प्ले में होने उनके का। रोके चली गई। दूसरा, युवाओं पे वो सभापति जी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज भाई सबसे पहले तो पुष्पा कहाँ से आ गई बीच में। हाँ, वो पुष्पा ने क्या करा था? अच्छा हाँ, तस्करी नहीं करी थी क्या पुष्पा ने भाई? तो मूवी भाई ऐसी तो फिर अमिताभ बच्चन को भी बोलो, क्या पालिया कर रखी है उसने, तो उसने फिर तो अग्निपथ कर रखी डॉन है कर भाई। रखी है, अग्निपथ कर रखी है उसने। अग्निपथ कर रखी है। हाँ। वायलेंस की बात कर रहे हो आप, वायलेंस की बात कर रहे हो तो अग्निपथ कर रखी है। इसका ये लेडी का पॉइंट यही है ना, बेसिकली वॉयलेंस फैला रहे हैं मूवीज के थ्रू, है ना। हाँ, नहीं वही देखो कह रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को इस मूवीज के थ्रू। तो वॉयलेंस के थ्रू ही तो इन्फ्लुएंस कर रही है वो, हाँ वही और वही। क्या देखो बोल रहा है उसमें, वॉयलेंस बोल रहा है main। सबसे पहली बात, मूवी एडल्ट्स के लिए ए रेटेड है, ठीक है। तो ए रेटेड मूवी पहले ही बच्चों के लिए होती नहीं है, तो आज तक अगर इस हिसाब से अगर अपन देखें तो इन्फ्लुएंस होने की बात रहती तो भाई यार कितनी सारी देखो मूवीज है देखो बढ़िया, गैंग्स ऑफ वासेपुर मैं देख के कहूंगा लोग क्या कहते हैं बंदूकें चलाने भाई। वो भाई उठ के मैं निकल लेता, कहूंगा जी कि हो एक्चुअली बिहार के लाला। हाँ कौन कौन कर रहा था ये सब, कोई कर रहा था, मुझे तो नहीं याद आ रहा कोई कर रहा था ऐसा। मूवी में पहले तो तुम्हें अमीर बनना पड़ेगा, जितना हाँ मैं वही समझ पाया हूँ, अगर वही ये सब वही बकचोदी करनी है। वही। इवन रील्स में भी बोल रहे हैं ना कि मैं अपने बाप से पूछने गया, पता चला मैं तो अमीर ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। वही, तुम्हारी बीवी रील्स भी में भी चल तुम्हारे रहा हाथ का मार तब खाएगी जब तुम दुनिया के सबसे अमीर होगे। दुनिया है। का देखो सबसे अमीर गाइस, नहीं दिखाएगा बट इंडिया हाँ इंडिया अमीर इंडिया है। ये है इंडिया, देश मिसोजिनी देश का, बंदा, देश का सबसे अमीर। हाँ। आई कंडेम इस मिसोजिनी। देखो सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये हीरो की तरह प्रेजेंट किया कहाँ पे है मूवी में। संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज में यही तो है ना, मतलब उनके मूवी में कोई हीरो है ही नहीं। कबीर सिंह में भी देखो, एग्जैक्टली कबीर सिंह में भी देखो, कोई हीरो अरे विलन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना मूवी भाई के तू अंदर। कब बोला? अभी तो यही तो मैं भी रोमांटिक कह रहा मूवी है हूँ ब्रदर, ये एक्शन मूवी है। कि यप। ये दोनों ही मूवी, अगर तुम कैरेक्टर पे जाते हो, कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो बात ये है ना, ये दोनों ही मूवीज जो है उस कैरेक्टर को किस तरह से, एक नॉट एन आइडियल कैरेक्टर, ये प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। जो प्रोटैगनिस्ट है जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर रहे, कई बार एक नेगेटिव कैरेक्टर के पीओवी से भी मूवीज बनाई जाती हैं। वांगा ने कभी नहीं बोला कि मैं समाज को बदलने के लिए कोई मूवी बनाऊंगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ट्रू। उसने साफ तो साफ बोला मैंने ठेका नहीं लिया। हाँ वही। हाँ अब अरे तुम तो मैं एक देख चीज बोल रहा हूँ, ये इन्हें प्रॉब्लम है ना, वॉयलेंस से इन्हें प्रॉब्लम है, गालियां सीख रहे हैं बच्चे, है ना। हाँ बच्चे के रियल लाइफ में गालियां नहीं बोलते वैसे, भाई, मूवी से तो तो रियल ज्यादा लाइफ में सीखते कोई हैं मारता भाई। आएगा, तुमको खून नहीं पता है बहेगा। तुम, मेरे को देखो कोई बता, मैं उल्टी होगी या बताऊं खून आएगा जब तुम्हें किसी को पता मारोगे तुम। है, ऊपर से एक चीज, इस मूवी के अंदर गालियों को म्यूट करा गया है बकायदा। एग्जैक्टली, वही तो। चूतिया वर्ड को छोड़ के अगर तुम देखोगे ना, कई सारी गालियां म्यूट की गई है मूवी हाँ में। वही और तो। दूसरी बात, ये एनिमल और ये सब फिल्में आई भी नहीं थी उस टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरे स्कूल में लॉन्डे लिटरली जिस तरह की भाषा यूज किया करते थे या फिर जिस तरह की हरकतें किया करते थे, उनको ए रेटेड क्या, उनको 25 प्लस होना चाहिए उन हरकतों को अगर मूवी में दिखाना शुरू कर दिया जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक गाना है मेरे पुरानी पकड़ रही मूवी है में, बस करते हैं। मैंने एक गाना सुना है पुरानी मूवी में कि वो नहीं है, लाला जी माफ करना मैं थाने थारे तुझको समझ के सो गई। जो अब तुम तुम्हारे से हो बताओ, गई। अब ऐसा है भाई, ये इतने टाइम से हो रहा है भाई, वल्गर चीजें उस टाइम से हो रही है, और उस टाइम पे तो देखो, उल्टा ज्यादा होती थी। तब लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते थे क्या? ये अब देखो डिफरेंस देखो, ये जो घटिया बात है इसको एक फैमिली फिल्म में डाल दिया जाता है, ठीक है। वही तो। तुमको पता है कौन सी मूवी में था ये करण अर्जुन में था, हाँ शाहरुख हाँ खान, सलमान खान, वही भाई तो। और बड़े करण अर्जुन को सुपरस्टार है, भाई बोलते तुम बच्चों के साथ उनकी देखते मूवी में हो है ये। उनको। और इस अरे मूवी को तो बच्चों के साथ देखा जा रहा है। आमदनी 98,000 रुपया देखी किसी ने? हाँ देखिए ना, देखिए। हाँ और मिसोजिनी वो तो उसके उसको अंदर है भी ले भाई, लो। मिसोजिनी तो उसके उसमें क्या अंदर है? है असली वाली भाई। पर अब आगे तुम ध्यान से देखो तो वो मूवी में क्या है, फिर वो औरतें उनको फिर सबक सिखाती हैं, तो वही बात है। तो वैसा तो फिर एनिमल में भी है, वैसा तो फिर एनिमल में वही भी तो है। मैं भी कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, दोनों मूवीज वो होता है मिसोजिनी। आज तक मुझे नहीं याद आ रहा कि कौन सी फिल्मों में मिसोजिनी को ग्लोरीफाई किया वही, है और पता है आउट एंड आउट। अगर मिसोजिनी दिखाई भी है ना, तो वो पता है उसका भाई आउटकम भी निकलता है, पता है मतलब भाई बगावत होती है कि मतलब भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाई है और वो सहते ही जा रहे हैं पूरी मूवी में। उसका आउटबर्स्ट होता Exactly. है, उसका आउटबर्स्ट होता है, और वो अगर वो नहीं बिल्कुल होता है। दिखाया। वो देखो कितनी अच्छी फिल्म थी थप्पड़, हाँ अच्छा थप्पड़। रिप्लाई था वो मिसोजिनी को यार। कौन सी थप्पड़ ब्रो, हाँ भाई। हाँ अरे मूवी परफेक्ट हाँ हाँ रिप्लाई हाँ टू ऑल क्या द क्या मिसोजिनिस्ट मूवी का एंड नाम लिया मिसोजिनी भाई ने, क्या मूवी का नाम लिया भाई। टॉपिक एंड भाई, ये थप्पड़ का नाम लेके तो फिर तो आगे बात ही नहीं कर सकते भाई, खत्म। भाई अब क्या ही बहुत बोलोगे। एग्जांपल, ये एक चाटा मारा
शादी तोड़ो यार, क्या रखा है शादी वही तो वादी भाई, का? तलाक तलाक और तलाक। क्या। और देखो ये इतने हिपोक्रेट है, ये आंटी जी को तो छोड़ दो, कांग्रेस वाली इसको छोड़ दो, इनसे तो कोई उम्मीद है भी नहीं अपने को। लेकिन अगर तुम एक फिल्म कंपेनियन, तुमको पता ही होगा भाई, वो आर्टिकल्स लिखता है, रिव्यूज लिखता है, वो उस आर्टिकल में वो बंदा कह रहा है कि भाई मतलब मुस्लिम कैरेक्टर को गलत दिखाया है। अबे अब तुम्हें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं देखनी, वो देख लो अबरार का कैरेक्टर, वो तो वो है जीता जागता भाई, तुमको वही दिख तो रहा है वो भाई। भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। वही फिर तो उसको भाई। विलन नहीं दिखाया। अगर मूवी में इन चीजों को ही ग्लोरीफाई करना होता तो फिर उसको इस तरह से क्यों दिखाते वो? वही तो। तो तुम ध्यान से देखो, जिस तरह के ट्रेड्स विलन में, वैसे ट्रेड्स तुम्हें हीरो में भी देखने को अरे मिलते हैं। तो हीरो- उससे क्लियर है हीरो और विलन अलग है नहीं, वो वही तो, हीरो एंड वो एक विलन इज जैसा द ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्फ, मतलब वो दोनों Exactly. सेम है, तो दोनों उस का मोटिव भी transition- सेम है चीजें करने का, दोनों का मोटिव भी सेम है चीजें करने का। वो ट्रांजिशन जो आता है ये वाला, हाँ। उसका क्या सिग्निफिकेंस? वो यही सिग्निफिकेंस, वही दे तो। बोथ आर द सेम फकिंग पीपल। एग्जैक्टली दैट ट्रांजिशन, वो अचल के Yes, मूवी यार, देखने के भाई। बाद बात करेंगे उसके ऊपर प्लीज। नहीं अरे यार, वो उसने भी देख रखा है वो वो वाला मालूम सीन, है। वो गाना इतना रील्स में डाल आ दिया गया। है रील्स पे कि अब भाई जिसने पिक्चर नहीं देखी उसको भी पता है, और जो लोग अभी, भाई समझ लो यार, उसको इस तरह से ट्रांजिशन करने का क्या मतलब है? वही तो, क्या वही तो। उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है? यही सिग्निफिकेंस है। एग्जैक्टली। और अगर तुम्हें और किसी को मिल गया हो तो भाई बता दो कमेंट सेक्शन में, हम जानने के लिए उत्सुक है तुमको क्या नया मतलब निकालना है। मतलब देखो एनालिसिस भी करना है और चूतियापा भी करना है, मतलब एनालिसिस भी ढंग से नहीं करना है। एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ देखो, एक हद तक मूवी वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रही है, चलो माना मिसोजिनी भी है, हम्म, मुझे नहीं पता सॉरी बट मान लिया। हाँ। बट मेरा ये भी मानना है वी शुड लुक बियॉन्ड मिसोजिनी एंड वायलेंस एंड अदर थिंग्स एज वेल। मूवी की अपनी एक आर्ट भी है, मूवी की अपनी कला है, जिसको कोई कमेंट नहीं कर रहा, जिस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वांगा हाँ, एक हाँ। आर्टिस्ट है मोर देन अ मिसोजिनिस्ट, जितना लोग उसे गरियाते हैं ना मिसोजिनिस्ट फिल्म पर। ऑब्वियसली देखो, एजेंडा ड्रिवन फिल्म मेकिंग अलग होती है और एक आर्ट बेस्ड फिल्म मेकिंग अलग होती है। मुझे लगता है नहीं। वांगा आर्ट बेस्ड फिल्म मेकिंग वाला बंदा है। मैं मानता हूँ हर मूवी अपना हाँ। एजेंडा लेके चल रही है, नहीं बुरा चलती अच्छा है वो depends वो on the मैं नहीं कह POV। रहा हूँ। एजेंडा हर फिल्म का होता है, नैरेटिव हर फिल्म का होता है, बट जो फिल्में सिर्फ एजेंडा पुश करने के लिए बनती है वो अलग होती है। और जो फिल्में एक आर्ट के हिसाब से कि भाई हम कहानी दिखा रहे हैं, उस हिसाब से बनाना अलग होता है। वो तुम्हें फिल्म देख के पता चलता है। आर्टिकल 15 हो गई, या ये थप्पड़ का जो एग्जांपल दिया अनुभव सिन्हा, उसका दिखता है कि वो एजेंडा सामने रख के मूवी बना रहा है। ठीक है, मैं अब उसके ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एजेंडा सही है या गलत है, बट वो एजेंडा ड्रिवन फिल्म है। ठीक है, और ये फिल्म ये आर्ट बेस्ड फिल्म मेकिंग है भाई। तुम्हें कहानी दिखा रहा, फिक्शनल स्टोरी, नए कैरेक्टर्स खुद से क्रिएट किए हुए हैं, उसका रियलिटी के रेफरेंसेस दे दे के नहीं बनाई गई है वो फिल्म। वो उसकी खुद की क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है। एजेंडा ड्रिवन से मेरे को याद आया, सुपर साइका जो हमारे एक और मेंबर है, उन्होंने बोला था कि जैसे किसी और का बिलीफ किसी और के लिए प्रोपोगेंडा फील होता है। इट इज नॉट लाइक कि मतलब अगर कोई प्रोपोगेंडा है तो वो लाइक जो उन लोग है जिनके लिए वो सही है, वो उन लोग के लिए तो सही है, बट किसी और के लिए वो प्रोपोगेंडा है। तो अगर मतलब एजेंडा ड्रिवन एंड प्रोपोगेंडा की अगर बात को साइड में रखा जाए तो ये मूवी एक टाइप से आर्ट ही है ना, सिनेमा है भाई। तुम उसको उस तरीके से देखो ना, तुम देखो और भूल जाओ। क्यों तुमको उस चीज के ऊपर इतना डिस्कशन करना है? क्या मतलब, क्या रखा क्या है? वो- मत हो इन्फ्लुएंस भाई, वही- तुम्हारी मर्जी है, तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तुम्हारी गलती है। वो बंदे ने इसलिए नहीं करा कि भाई तुम ऐसे बस मारते फिरो लोगों को रास्ते पे। एक मिनट पहले तो मैं ये कहूंगा, देखो हाँ, आर यू सेइंग दैट अ मूवी इज अ मूवी ओनली? पहले तुम मेरे को ये बताओ। नहीं, नहीं। मैं बोल रहा हूँ मूवी इज नॉट फॉर इन्फ्लुएंसिंग समथिंग। मतलब अगर तुम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो तुम्हारा टेक है, तुमको उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, वो तुम्हारी मर्जी है। नहीं नहीं ये देखो, एक व्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो यही कहना चाह रहा है ना। हाँ, यप, मूवी मीडिया का एक पार्ट है ना, हाँ। मूवी फिल्म हाँ, इंडस्ट्री। हाँ, यप, और मैं यप। मानता हूँ मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, तुम जितना भी बोल लो, नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, पर होते हैं लोग। हाँ, वो तो है, होते हैं। वो तो है। लेकिन मेरा ये पॉइंट है, ये तुमने जो बोला इट वाज एक्चुअली करेक्ट, कि अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है देन इट्स हिज और हर देयर फॉल्ट। हाँ, यप। देखो। मैं यही कहूंगा ना, हर तरह की मूवी बननी चाहिए, एक ऐसी मूवी हो, कितना भी गंदा प्रोपेगेंडा हो, कितना भी अच्छा हाँ, प्रोपेगेंडा हो, कैसा भी। हाँ, अरे देखो, हाँ। मेन चीज, मूवी सर्टिफाइड किसने करी है? सेंसर बोर्ड ने, यप, सेंसर बोर्ड ने। सेंसर बोर्ड को किसने बैठाया? गवर्नमेंट ने, हम लोग गवर्नमेंट को सेंसर बोर्ड की गर्दन पकड़नी चाहिए, ना कि वही। क्रिएटर की, ना कि मूवी की। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट तो बोल भी नहीं रही, गवर्नमेंट तो बोल भी नहीं भाई रही। तो ये लोग Actually, क्यों बोल रहे हैं? आर्यन ये भाई- लोग आर्यन बात भाई- नहीं आर्यन बोल रहे हैं, कुछ छोटी बात नहीं है। आर्यन अभी भाई- नहीं देश में अभी। वीडियो का टॉपिक देखो, छोटी बात नहीं है भाई। आर्यन भाई वीडियो का टॉपिक भाई देखो। पॉलिटिकल लोग मूवी के लिए क्यों बोल रहे हैं, मूवी का नाम क्यों ले रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? हाँ, वही। पॉइंट इज दिस। ठीक है? वही तो मैं कह रहा था, देखो कि ये जो पॉलिटिशियंस है, इनको अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए इनके खुद के राजनीतिक मुद्दे तो इन पे है नहीं, क्योंकि पता अरे वहां पे बहुत तो बहुत है, वहाँ पे काम नहीं फिर करना चाहते ये लोग। वो तो देश का भला हो जाएगा ना फिर, और अगर देश का भला हो गया तो हमारी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? तो इसीलिए कुछ ऐसी वाहियात सी बातें उठा के लाओ जिनका कोई रेलेवेंस है नहीं पार्लियामेंट से, पॉलिटिक्स से, और फिर भी लेके आओ उनको, और फिर उसके ऊपर बातचीत करो 2-2 3-3 घंटे तक, और पूरा समय वेस्ट कर दो। मिसोजिनिस्ट है मूवी, ठीक है? इंडिया की पहली मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है? हाँ, मूवी में एक भी फीमेल कैरेक्टर नहीं था, राजा फिर- हरिश्चंद्र। सारे फीमेल कैरेक्टर जो थे वो मेल्स ने प्ले करे थे। तब कहाँ गए थे तुम? अरे ये तो होता ही था, ये तो तब पहले ये होता ही था इंडिया में। सेंसर बोर्ड नहीं था, तुम कहाँ गए थे? एज एन आर्टिस्ट अपनी आके मांगते ना कि फीमेल कैरेक्टर फीमेल्स को दो, क्यों नहीं आए तुम?
वही चलो ये उतना वैसा आर्गुमेंट नहीं है क्योंकि भाई फर्स्ट अरे, फिल्म है भाई उसमें क्या निकालना का इतिहास है पंजाब का, हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली में। ये इतिहास को एक गैंगवार में, दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में, जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या बिल्कुल उसके लिए, वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर। और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है और कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर उसको कोई सजा नहीं जाता है। ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। जो हमारे समाज के लिए बीमारी है, ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। कितनी भी बड़ी बीमारी हो कोई मूवी, मैं तो कहता हूँ आनी चाहिए यार। मैं सही में यार, मैं किसी की एक बार- मूवी होनी चाहिए। अच्छा देखो एक बार उसने जो पॉइंट कहा है उसका एक बार कर देते हैं, ठीक है, कि जो जिनका भी उन्होंने अर्जन वैली, हाँ वो जो सॉन्ग है वो कब बजाया जाता है, वो सेल्फ डिफेंस था वो। हाँ एक्चुअली बुरा नहीं है हाँ। वो, लेकिन वो गाना यूज हुआ ना, तब जाके मुझे भी पता चला कि भाई ऐसा इस गाने की हिस्ट्री है। वही तो नहीं होता तो भाई हम भी इससे वाकिफ नहीं होते कि भाई ऐसा भी हुआ है हमारी हिस्ट्री में। एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली गुरु गोविंद एक सिंह बार- ने Let me गाया tell था। bro, एक बार तो अब मैं इसका मेटाफोर समझाता हूँ कि क्या बताना चाह रहा था वो वहां पे, ठीक है। अब ये जाएगा थोड़ा हिस्ट्री के अंदर में। देखो ये बात तो क्लियर है कि मुगल्स हैव इन्वेडेड इंडिया, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं कर रहा यहाँ पे। नहीं bro, यहीं के थे, हाँ। यहीं के थे यार। यही कहते नहीं यहाँ के नहीं थे, यहाँ के नहीं अरे बिल्कुल, इंडिया तो उन्होंने ही बनाया है कबीर खान के अरे, अकॉर्डिंग। भाई सीरियस कभी खान सीरियस का बॉडी से कन्वर्सेशन जाना। के अंदर अचल तुम ये कैसे करते हो भाई, ये मेरे को बता। खैर देखो, तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया था और इस मूवी में क्या हो रहा है, वो लोग जो भी अबरार के लोग हैं वो उसके होटल में घुस के आ जाते हैं। हाँ तुम ये मेटाफोर समझो कि वो बताना क्या चाह रहे हैं कि भाई इन्वेजन हुआ और फिर अब हम वॉर लड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, Yep. और मूवी में भी यही हो रहा है। उस हिसाब से संदीप रेड्डी वांगा ने रखा है उस चीज को। यप लाइक एक बार सोचो एक बार इस हिसाब से। अच्छा रुको रुको, इसमें ना ये जो अभी वीडियो थी, कौन थी ये वीडियो में, मेरे को नाम नहीं पता नहीं मुझे जो भी है, मुझे जो भी है, नहीं पता। कांग्रेसी बोलो। इसने बोला कि स्कूलों में हॉस्टलों में बैट बॉल लेकर आए भाई, उसके होटल के अंदर घुसे थे लोग, वो हाँ, अपनी हाँ। जगह की प्रोटेक्शन कर रहा है। एग्जैक्टली फिर जबकि वो बात अलग है, वो प्रोटेक्शन में उसने खुद का होटल भी तोड़ दिया, बट हाँ फिर एक और बात है ना, उसकी हाँ वो choice है, गन लेके उसकी घुसा choice था, है, वो कॉलेज उसकी में property घुसा है। है, वो तोड़े तोड़े कुछ भी करे। लेके घुसा है। हाँ वो कॉलेज में कर लेके वो तो मैं वो तो cutting अच्छा वाला। देखो, अपनी बात भी तो हुई थी ना, अपनी बात भी तो हुई थी कि देखो तुम ये करोगे और तुम अमीर बाप के बेटे नहीं हो, तुमको पुलिस नहीं पकड़ेगी ना, वही तो बताया मूवी के अंदर। तो फिर बात देखो। ये भी तो यार उसका कॉलेज है वो। हाँ उससे अबे वो सब एग्जैक्टली वो सब छोड़ो। और मूवी के अंदर भी बोला है ना उसके पापा ने, अगर मैं नहीं होता तो तुम अभी जेल में होते। हाँ, और थप्पड़ पड़े भाई उस सीन में उसको, एक बार तुम देखो। देखो और उसमें एक बार वो वो देखो, एक और चीज देखो जो बोल रहा था कि रश्मिका के साथ बहुत अब्यूजिव हो, भाई वो कितने थप्पड़ मारती है उसको मूवी में, एक बार ये भी चीज ध्यान दो। पता है अर्जुन वैली पे एक बात कहूंगा, हाँ 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 तुमने एक चीज नोटिस करी है, शादियों में बॉलीवुड सॉन्ग्स आजकल उतने प्ले नहीं होते जितने हरियाणा और यूपी साइड के प्ले होते हैं, फालतू यप, सॉन्ग्स यप। होते हैं। ये जिन्हें फालतू पसंद नहीं बोलने का। मैं फालतू नहीं बोलूं- बोल रहा था। मैंने पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हर्ड अ पंजाबी सॉन्ग व्हिच इज अर्जुन वैली, हाँ जो शादियों में चल रहा था मेरे आसपास पीछे, यप तो अच्छी बात है। और बहुत बार मैंने सुना, और मैं सुना ये अच्छी बात भी है, और ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं ना, इनके अकॉर्डिंग बुरी बात भी है, क्योंकि ये नहीं शादियों में होना चल रहा है, वॉर सॉन्ग है ये। नहीं होना चाहिए हाँ था भाई, वही तो भाई वहाँ पे लोग अभी तलवार लेके शुरू हो गए तो शादी का तो मैं कत्लेआम वही नहीं बोल रहा हुआ। हूँ, एक वॉर वही सॉन्ग तो। शादियों में चल रहा है ब्रो। हाँ वही तो फिर अरे यार देखो अगर तुम मेरे जितने सिख हो तो भाई मैं तो रेंज ऑफ कैस्टमर भी बजाऊंगा अपनी शादी में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। ये क्या है? गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा क्या? नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा मैंने। मैंने भी नहीं देखा। हाँ ओके, मैंने भी नहीं देखा। हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है मैंने। अंधों में काना राजा। भाई क्यों नहीं देखा बताओ ना, मेरे से पूछ रहे हो? मेरा तो रीजन है मैंने नहीं देखा उसका। क्या 18 प्लस नहीं हो? अरे यार मैंने शुरू करा था मेरे को मजा नहीं आ रहा He's था। actually gay and he's frightened of मैं watching देखा too many naked bodies. वही- लीगल एज हो रखी है इसकी शादी की। हाँ मैं पता है, मैं लैंकास्टर्स को देख रहा था भाई, और पता चला कि यार सब लड़कियों के साथ ही है भाई, कोई लड़के के साथ नहीं, मैंने बंद कर दिया। देखा? लैंकास्टर्स कौन है बे? This is what I said, bro. This is what I meant. He's actually gay. It's proven। ठीक है तो तुमको तो तुमको मैंने जो मानना है नेटफ्लिक्स की मूवी में कभी रोल नहीं मिल सकता इस बंदे को। भाई आएगा? मैं देखता हूँ भाई नेटफ्लिक्स, क्योंकि भाई उसके यहाँ सब कुछ प्राइड आता है भाई। मूवी देख लो, कौन सी कॉल मी बाय योर नेम है ना इसकी फेवरेट मूवी। हाँ, अरे रुको ना, मुझे एक बात बता भाई, अब तू नेटफ्लिक्स का तूने सब्सक्रिप्शन ली हुई है और जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में ये चीजें नहीं देखी गई, और नेटफ्लिक्स के देखो अब तो हर मूवी में, लगभग हर तीसरी मूवी के अंदर या सीरीज के अंदर वो प्रोपेगेंडा आ जाता है उनका गे लेस्बियन वाला। ब्रो हाँ, तो उसको वही तो देखना था। वही तो बोल रहा हूँ, स्ट्रेट है सब भाई, गे होने चाहिए थे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो ये है उसको गे देखना है, उसको गे देखना है भाई, ये बात है। वो gay है bro. भाई सॉरी मेरी गलती। अरे नहीं, अरे भाई ओ भाई आर्यन भाई सच मारे, आर्यन भाई सच मारे, ब्रो मैं मजाक कर रहा हूँ सच में मैं गे नहीं हूँ भाई। नहीं तो यहाँ पे आर्यन भाई के साथ सारे व्यूअर समझ लग जाएंगे कि भाई बंदा गे है। देख रहे हो भाई का सच्चाई सामने आती मजा आ गया। अरे यार सच्चाई नहीं ब्रो, मजा आनी चाहिए भाई, बस मजा आनी चाहिए बस, उसमें क्या है। अच्छा ये इसने अच्छा याद दिला दिया भाई, वो थ्योरी के बारे में अपन बात करते तो क्या लगता है वो कि कितनी सही है कितनी गलत? हिटलर का significance हिटलर है। वाली। हाँ देखो उस मूवी में ना, देखो ऐसे रेफरेंस हैं
ओके है, एक्चुअल में है। तुम अगर वो कैरेक्टर का हाथ उठाने वाला जो था वो देखोगे या फिर उसकी स्पीच को अगर देखोगे और हिटलर की स्पीच को एक बार सुनोगे तो तुम्हें भाई उसमें सिमिलरिटीज दिखेंगी। और जिस तरीके से वो भाई वो शपथ लेता है ना, वो मतलब अपनी पूरी आर्मी को एक तरीके से मोटिवेट करना कि मैं साला ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, वो तरीका भाई हिटलर एक्चुअल में करता था। अच्छा, और फिर उसके बाद में जो चर्च वाला सीन था हम्म। उसकी बात करते हैं। वहां पे फिर वो जो बाहर आके जो कुछ वो बोलता है उसका क्या हुआ? वो तो उसने वहां पे अरे बोल दिया भाई वो पता है वो Swastik is सीन not क्या था, Nazi. वो सीन क्या था, वो सीन पता है, वो जो सीन था ना चर्च वाला, वो ये था, वो सीन ये करने के लिए था। वो बेसिकली वो मुझे अच्छा लगता। वो जो हिटलर वाला मुझे जो सीन था ना, जो लोग हिटलर वाला बोल रहे थे ना, वो सीन उन लोगों के लिए वो था भाई, कि भाई तू भाड़ में जा, तू सोच रहा है हिटलर ना भाड़ में जा। स्वस्तिक इज नॉट हिटलर साइन, यप, उसकी यप। कोई अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर। हिटलर खुद अथॉरिटी अगर किसी इंस्पायर की है हुआ था, वो हमारी है भाई। हिटलर लाइक हम लोग कितने सालों से उस साइन का यूज करते आए हैं, और एशियंस का उसके ऊपर पहला राइट है, सिर्फ इंडियंस का भी नहीं कह रहा हूँ, अरे पूरे पता है- एशिया का राइट के ऊपर सबसे पहले है हिटलर के। पता है नाजी तो का लोगो भी जो है मेरा वो मानना एशिया है- से इंस्पायर होके ही गया है, स्वास्तिक। मेरा मानना है कि वांगा हाँ। द नोशन ऑफ स्वास्तिका यूज बाय हिटलर, तो अग्रेसिव वे में, पावर के वे में प्रेजेंट किया जाता है ना स्वास्तिका को, रादर देन अ प्योर फॉर्म ऑफ पावर नॉट जो वो बोलेंगे। स्वास्तिका। तुम उसमें टर्म्स देखो क्या वर्ड्स यूज किए हैं उनकी कंपनी के, शक्ति प्रगति विजय। शक्ति प्रगति विजय, ये 3 सिग्निफिकेंस दिखाए गए हैं वहां पे स्वस्तिक के। स्वास्तिका को मान लेते हैं दिखा दिया होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू सम पीपल स्वास्तिका हिटलर की जैसे दिखा दिया, रिजेम्बलेंस उन्होंने रखा है मूवी में। यप। बट फिर मूवी में जो डायलॉग डाला है, ये नाजी सिंबल ऐसा होता है, स्वास्तिका ऐसा होता है, इसका कोई मतलब भी तो नहीं है, फिर क्यों डाल दिया उन्होंने? अगर उसका मतलब है क्यों डाला? क्या मतलब? बताओ। भाई, ये उस फादर की गलती है, वो जो चर्च में फादर था, ये उसकी गलती है कि वो उस साइन की पूरी नॉलेज नहीं है उसको, और वो उसको जज कर रहा है। एग्जैक्टली, ये सेम हाँ, चीज that father ऑडियंस ने भी was- करी थी, सेम चीज पॉलिटिक्स ने करी थी। वो फादर है पीजे एक्सप्लेन, वो जो फादर है वो है पीजे एक्सप्लेन। ऐसा अरे तो ऐसा भैया मैं यही तो बोल रहा हूँ, पीजे एक्सप्लेन वांगा बात का ही नहीं है यार, हटाओ ना मेरे को। वांगा का मैं ये बोल रहा हूँ, वांगा का कहीं से भी इंटेंशन नहीं था स्वास्तिका को हिटलर साइन के तौर पर दिखाने का, एग्जैक्टली वरना वो डायलॉग आता नहीं। एक चीज एग्जैक्टली बताता हूँ, देखो तुमने क्लास में कभी कॉपी करी है सामने वाले से? नहीं, मतलब मैं बताता था, एग्जाम देने बैठते थे, कभी अगले वाले को कॉपी किया है? मैं बताता था उसको, मतलब हाँ बताओ किसी आगे। ज्यादा कॉपी करते थे। तो अगला वाला जब लिखता था ना तो वो कहता था थोड़ा ना वर्ड्स तोड़ मरोड़ कर दियो, हाँ हाँ ये वाला ये आंसर है इसका, थोड़ा ना अलग लिखियो मेरे से। हाँ हम्म। वांगा ने वही चीज करी है, उठाया है, लिया है, लेकिन बोल देगा कि मेरा कॉपी नहीं है। मुझे ये बताओ, व्हाई वुड ही डू इट? व्हाई वुड ही प्लेस द सीन जिसमें बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, साइन नहीं है, उसका क्यों डाला उसने? मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बता पहले, ठीक है करो। देखो मैं भाई, ये चीज जवाब एक्सप्लेन है कर सकता हूँ, मैं एक चीज एक एक्सप्लेन मिनट रुको, आर्यन भाई से बात कर रहा हूँ मैं। भाई देखो, एक चीज है कि एक फादर हिंदुज्म की चीजें ज्यादा नहीं जानता होगा, फैक्ट बात है, ठीक है। मैं भी इस्लाम की चीजें नहीं जानता, मैं भी भाई क्रिश्चियनिटी की चीजें नहीं जानता जितनी ज्यादा। तो उस बंदे ने हिस्ट्री में वो चीज जहाँ पर देखी है, वो सिंबलिज्म, वो तो उसको वहीं से रिलेट करेगा। एग्जैक्टली। हमने अगर देखो, हमने महाभारत देखी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ। स्टोरी की अगर बात करो ना मैं तो आर्यन भाई का पॉइंट समझ रहा हूँ, सुनो, मैं आर्यन भाई का पॉइंट समझ रहा हूँ। एक ही यश है, एग्जैक्टली बोल रहा है, बात समझ में नहीं आ रही। ग्रे आई थिंक समझ गया है मेरा क्या क्वेश्चन था, आंसर क्या निकल के आ रहा है, वही मिसमैच हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। तुम आई थिंक उसका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा देखो, उससे अगर ये तुम दिखाना जो है, बात कर रहे हो ना, तुम मेरे को जो हाँ। आंसर बोल रहे हो तो मूवी अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, सबटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ जो एक और डीपर लेयर होती है ना, वही डिस्कशन ये भाई चल रहा है ऑडियंस के ना। लिए, वांगा दुनिया के लिए बताया वांगा ने हिटलर के मॉडल पर हम्म। एनिमल जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है और फिर जो वर्कर्स हैं नाजी, उसने। उस पर से फॉर्म किया है। ऐसा अगर तुम्हारा ऐसा कहना है, है? ये अगर है। सत्य है ऐसा है। है। ना, अगर ये सत्य है, हम्म। उसने वो सीन क्यों डाला जस्टिफिकेशन वाला कि ये नहीं, ये नाजी सिंबल नहीं होता? फर्स्ट, अगर मैं किसी से इंस्पायर्ड हो रहा हूँ ना, मैंने किसी से मान लो कुछ चीज़ें कॉपी करी हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरा थोड़ा अलग दिखे और वो अलग तरीके से दुनिया में रिप्रेजेंट हो, मेरी एक ओरिजिनलिटी दिखे। या थोड़ा फिर थोड़ा inspired किसी और है। क्वेश्चन में आता है भाई, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ भाई, तुम क्वेश्चन आई थिंक समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा मैं है। एक चीज बोलूं, एक चीज बोलता हूँ मैं, हाँ। बोलो, वो जो बोलो, सीन है बोलो। ना, वो जो नाजी वाली जो चीज थी इसके वो बात कर रहे हो ना, वो उस मूवी के अंदर ना सिर्फ एक सीन के लिए, सिर्फ एक सीन के लिए। उसके बाद और उसके पहले इस चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ वही होता है, एग्जैक्टली सिर्फ वही होता है। एग्जैक्टली That was fucking intentional। वो था वो सीन, बट वो इसलिए नहीं था कि वो नाजी को ग्लोरीफाई करना चाहता था या वो कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करना चाहता था। वो चाहता था कि वो लोग स्वास्तिक के सिंबल को देख के नाजी समझे, एंड देन फिर वो उन्हें पोक करे कि तुम चूते हो कि तुम उसे नाजी समझ रहे हो। ये भी ये काफी अच्छी थ्योरी अच्छा कही है, है ये भी काफी अच्छी थ्योरी इसने कही है, interpretation की है। ये बहुत अच्छी थ्योरी है। ये तरह का एनालिसिस भी बहुत बढ़िया लगा मुझे मुझे। पसंद है, मैं अभी तुम्हें देख के हिला के आता हूँ, ठीक है बाय। अरे Okay, यार, bro। अरे यार देख, ये देखो, और मुझे भी एक्चुअली एक सेकंड में मैं भी हिला के आ रहा हूँ। अरे यार भाई, ये क्या है यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे को थ्योरी अच्छी लग रही है, वांगा इस तरह का बंदा है एक्चुअल में, वो पोक करेगा, बाद में बोलेगा है तू तो चूतिया है। एग्जैक्टली, हाँ। और वो है, पता है, मैं तो थियरी भी नहीं मार रहा, वो वैसा ही है। मूवी देख 2 बार देख चुका हूं मैं मूवी।
हाँ मुझे शायद एक्सप्लेन करना नहीं है बट हाँ पॉइंट यही है हाँ। कि वो बंदा सेम चीज उठाएगा और फिर तुम्हें बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है। भाई बात बोलूं, आज बहुत मजा आया मेरे को, बहुत। मेरे को भी